देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 और इसकी पावर n है ये, ठीक है। 6 इज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये चेक करना है कि 6 इज टू पावर n है ये, ठीक है, ये डिजिट 0 पे एंड हो सकता है क्या इसका, यानी जैसे कोई नंबर होती है जैसे 1 2 5 0, जैसे इसके पीछे 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमको ये इसमें चेक करना है कि 6 की पावर n जो है क्या इसका 0 पर एंड हो सकता है, जहां n एक नेचुरल नंबर है। अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे, इसका चेक करते हैं। देखो संख्या है 6 की पावर n, और देखिए लिख देते हैं वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। पहली बात तो देखिए कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड होता है उसका, तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 जरूर आता है। जैसे मान लो 10 है, ये 0 है पीछे, तो 2 5 जा 10, तो 5 आ गया ना। कोई भी नंबर होगी जिसमें बच्चों पीछे 0 आएगा, उसके प्राइम फैक्टर में 5 जरूर आएगा, ठीक है, यानी वो 5 से डिविजिबल होगी। तो देखो अब हम इसी कंडीशन को यहाँ पर लिखेंगे, इफ 6 इज टू पावर n इज 6 is to power n ends with the digit 0। हमने क्या लिखा, if 6 की पावर n ends with the digit 0, ठीक है, then it would be divisible by 5। यदि 6 की पावर n 0 पर एंड होता है इसका, तो ये 5 से डिविजिबल होगी, दैट इज 6 की पावर n would contain 5 in its प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब ये है, हमने लिखा ना इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, यानी ये 5 से डिविजिबल होगी। इसका मतलब है कि 6 की पावर n के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें 5 आएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर में 5 आएगा या नहीं। देखो प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 6 की पावर n, 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, और ऊपर पावर n। तो देखो ये n दोनों के ऊपर है, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर n और 3 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों 2 और 3 है, n क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ तो 5 नहीं है, यानी हमें ये देखना था कि 6 की पावर n का जो एंड है, n को अगर नेचुरल नंबर माने तो वो 0 पर होता है कि नहीं होता। किसी भी संख्या का एंड जो होता है अगर 0 पर होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 जरूर आता है, यानी वो 5 से जरूर कटती है अगर किसी संख्या के पीछे 0 होती है तो। लेकिन यहाँ तो प्राइम फैक्टर किए हमने 6 की पावर n के 5 नहीं आया, 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 6 की पावर n का जो एंड है वो 0 पे नहीं होगा। अब लिख देंगे here we look that 6 की पावर n has not 5 in its prime factors, therefore 6 की पावर n does not end end with the digit 0। इसका मतलब बच्चों इसका 0 पर एंड नहीं होगा, ठीक है, 6 की पावर n का, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आया है। एक बार और देख लो, 6 की पावर n है, n नेचुरल नंबर है, 6 की इफ 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। यदि 6 की पावर n के जो है एंड 0 पर होता है तो इसके ये जो है 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है।
दैट इज 6 की पावर n वुड कंटेन 5 इन इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स में 5 होगा। अब देखते हैं, हमने प्राइम फैक्टर किए तो देखो 2 और 3 आ रहा है, 5 नहीं है, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में। तो जब प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है तो इसका मतलब इसका 0 पर एंड नहीं होगा। ये चेक हो गया, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।